गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन अगेन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कि इस समय इस मोमेंट यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं या ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनको उनके मन में आपको लेकर क्या विचार है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या विचार है। क्योंकि आप दोनों के बीच में काफी समय से कोई कम्युनिकेशन रही, काफी समय से नो कॉन्टेक्ट जोन में आप दोनों हो, लेकिन सम टाइम आपके पार्टनर आपके साथ ऑन एंड ऑफ कंडीशन खेलते हैं। जिसे कहते हैं कि कभी कभार मन किया तो बात कर लिया, मन किया तो आपसे इस तरीके से बात कर लेंगे कि जैसे मानो कि आटे में नमक, इतना प्यार दिखाएंगे, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी ना तो इंसान बिल्कुल गायब रहेगा। तो वो उसकी प्रेजेंस ही वहां पे नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग रहती है। आखिर इंसान चाहता क्या है आपसे? जब मन किया आपको ब्लॉक कर दिया, जब मन किया आपसे बात कर ले, अपना मन किया तो ब्लॉक खोल के आपसे बात भी कर लेंगे। और आपके मन में एक नई उम्मीद जगा देते हैं इंसान ये कि आखिर इंसान चाहता क्या है। आपके मन में लगता है कि हाँ सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही ये इंसान फिर से वही पुराने पैटर्न में आ जाता है। फिर से अपने एटीट्यूड, फिर से अपने ईगो, अपनी मर्जी से बात करना। आप इसे बार बार इसलिए आने देते हो क्योंकि आपके मन में इसके लिए एक प्यार है, एक डिवोशन, क्योंकि आपने इसके साथ एक टाइम पास नहीं किया है। आप इसके साथ टोटली हर तरीके से आप इसके साथ डिवोटेड हो। आपके मन में भले ही इंसान कैसा मर्जी आपके साथ बिहेव करता रहे, लेकिन आपके मन में आज भी एक उम्मीद है कि ये इंसान संभलेगा, सुधरेगा और वापस आपके पास आएगा, क्योंकि आप इसे खोना नहीं चाहते हो, आप इससे प्यार बहुत करते हो। तो आइए देखते हैं कार्ड्स में आखिर इस मोमेंट पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आती है। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, किसी भी जेंडर का इंसान इसे देख सकता है, बॉय गर्ल और सेम जेंडर भी इसे देख सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को मन में ध्यान में लेकर आइए, 3 बार उनका नाम लीजिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर या यूनिवर्स से आप पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट करे। ओके, सो कार्ड देखते हैं, कार्ड्स क्या आते हैं। सबसे पहला कार्ड, वाओ, पहला ही कार्ड निकल कर आया है मेरे पास यहाँ पे, द व्हील ऑफ फॉर्चून का। यदि आप अपने इस रिश्ते से गिव अप करने की सोच रहे हैं, आई वुड से कि रुक जाओ, अभी नहीं करना है। क्योंकि अगर पहला ही कार्ड ऐसा निकल गया है, बिल्कुल समय चेंज होने का निकल गया है, तो मैं आपको यहाँ बिल्कुल बोलूँ, फोर्सफुली बोल रहा हूँ आपको अभी गिव अप नहीं करना है। आपके सामने कुछ अनएक्सपेक्टेडली ऐसा आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं सब्र का बांध टूटने का समय आने वाला, वो मोमेंट इसकी लाइफ में आने वाला है कि समय का बांध टूटने वाला है इसके अंदर से। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ डेस्परेटली आपकी तरफ आना चाहता है। यदि आप दोनों किसी नो कॉन्टेक्ट जोन में, तो आप दोनों को कॉन्टेक्ट होना स्वाभाविक है। यदि उसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये सबसे पहले आपको अनब्लॉक करेगा। मतलब क्या है कि इसकी तरफ से कोई ना कोई आपके पास एक पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, या पॉजिटिव कोई ना कोई मैसेज आने वाला है, जो कि आपको एक फिर से एक किरण, जिसे कहते हैं ना एक उम्मीद की किरण दिखाना, फिर से एक नई उम्मीद की किरण दिखाने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूं अभी गिव अप किसी भी हाल में नहीं करना है, क्योंकि पहला ही कार्ड बहुत अच्छा कार्ड निकला, शुरुआत बड़ी अच्छी हुई कार्ड की। आगे देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास निकला है, आज तो मुझे लग रहा है किस्मत ही चेंज होने वाली है आपकी। जानते हैं, कार्ड ही लवर्स का निकल गया। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ वो मोमेंट्स याद करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मोमेंट आप दोनों के लिए बहुत प्रीशियस थे। प्रीशियस की बात करूं तो फिजिकल इंटीमेसी के बारे में काफी सोच रहा है। हो सकता है ये इंसान आपके साथ अप्रोच करे, क्योंकि इसके मन में आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत हुए काफी टाइम को। और इंसान जानते हैं आपकी फोटोज को, आपके वॉइस नोट्स को, आपकी जानते हैं आपकी आवाज से कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ना बहुत ज्यादा वो प्रेशर बन रहा है कि हाँ नहीं, मुझे उससे बात करनी, क्योंकि आपकी आवाज जो है, हो सकता है आपकी आवाज बहुत अच्छी हो। कहीं ना कहीं ये इंसान उसी वॉइस के थ्रू ना यानी आपके तरफ काफी अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा हो। कहीं ना कहीं इसके दिमाग में, हाँ ये बोलूंगा जरूर, इसके दिमाग में आपके साथ फिजिकल इंटीमेसीज का ख्याल इसके मन में आ रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आप दोनों मिलो भी, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान ट्रूली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ये सिर्फ फिजिकल के लिए ही नहीं, इसके मन में आपके लिए प्यार, जिसे कहते हैं प्यार के सैलाब सा आना, वो चीज कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान फिर से आपके साथ रिश्ते में बंधने की सोच रहा है। लवर से कार्ड निकला है, तो ये जो क्लियर सी चीज है कि भले ही कितनी बड़ी चीजों में फंसा हुआ हो, भले ही इसने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा हो, लेकिन आज की डेट में ये इंसान अकेला है, और कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए जो प्रीशियस मोमेंट्स है ना, उस मोमेंट्स को कहीं ना कहीं याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं फिर बोलूंगा,
आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। आई कैन बेट यू ऑन दैट कि ये इंसान आपके पास जरूर आएगा और बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास 4 ऑफ कप्स का। अप्रोच करेगा, बात करूं कब तक, तो नेक्स्ट 4 डेज नहीं तो 4 वीक्स के अंदर, लेकिन अप्रोच थोड़ा सा कोल्ड, नहीं तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एक बोरिंग हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये इंसान अपनी बातें जल्दी से दिखाता नहीं है, बहुत सीक्रेटिव है इंसान, ये बहुत ज्यादा अपनी बातें अपने अंदर रखता है, जिसे कहते हैं इंट्रोवर्ट इंसान। जितने आप इसके सामने एक्सप्रेसिव थे ना, ये उतना ही इंसान आपके सामने एक इंट्रोवर्ट है, अपनी फीलिंग जल्दी से नहीं दिखाता है। तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ ये अप्रोच तो करेगा जरूर, लेकिन थोड़ा कोल्ड, थोड़ा बोरिंग दिखा सकता है। लेकिन आपको हो सकता है अप्रोच करने में आपको ये ना लगे कि इसके मन में क्या है, क्योंकि अपने मन की बात अपने फेस पे आने नहीं देता है। जैसे आप अपनी कुछ बातें बोलते हो, अगर आप वो चीज कुछ नहीं भी बोलना चाह रहे हो ना, वो चीज आपके फेस के ऊपर आ जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगी, लेकिन आप इसके चेहरे से इसका सुख दुख कुछ भी नहीं पहचान सकते। ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव इंसान है। तो इसलिए बोल रहा हूँ नेक्स्ट 4 डेज नहीं तो नेक्स्ट 4 वीक्स में अप्रोच जरूर करेगा, लेकिन अप्रोच थोड़ा सा कोल्ड नहीं तो बोरिंग हो सकता है। लेकिन एक चीज समझा दूं, क्योंकि ये इंसान, ये कहते हैं ना ईगो वाला, एम्परर कार्ड निकला है, ये इंसान ईगो वाला बहुत ज्यादा है। लेकिन ईगो कहीं ना कहीं देखो, प्यार के आगे जो है ना ईगो भी झुक जाती है। मैंने कहा ना कि लवर से कार्ड भी निकला था, कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ एक डेस्परेटली अंदर एक डिजायर्स आपके लिए उठ रही है कहीं ना कहीं, और वो डिजायर्स आपको अभी दिखेंगे इसके शब्दों में। थोड़ा सा वेट करना है, आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं किसी भी हाल में। अब इसके इमोशंस दिखाने का समय आ रहा है, क्योंकि जानते हैं ये अंदर से टूट चुका है कहीं ना कहीं। भले आपके सामने कितना मर्जी एक इस तरीके से शो करे कि हाँ नहीं मैं आज भी तुम्हारे बिना रह सकता हूं, लेकिन नहीं, अंदर से टूटा पड़ा है। आपका एक छोटा सा इग्नोरेंस ना इसे हिला देगा। अब आप जब ये आपके पास आए ना, अगर आपने मान के चलो छोटा सा भी इग्नोरेंस कर दिया, नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, भी हम सिंपल एक फ्रेंड्स हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ये इंसान अपनी सारी मन की जितनी फीलिंग्स है ना, सारी आपके सामने लाके खड़ा कर देगा ये। तो इसलिए थोड़ा सा हमें पेशेंसफुली काम लेना है, एकदम से डेस्परेट नहीं होना कि अगर आपके पास आता है तो ये ना हो कि डेस्परेशन में आप अपनी सारी फिर से मन की बातें बोल दो। नहीं, अब इसका समय है मन की बातें बोलने को, और ये बोलेगा जरूर। तो आपको थोड़ा सा कामली बिहेव करना है। देखो कार्ड भी निकला है 2 ऑफ हैंड्स का। ये आजकल बात करूं, अगर मैं बात करूं कि अगर पिछले 2 दिनों की, पिछले 2 दिनों से ये आपके लिए इतना डेस्परेट हो रहा है, इतना पागल हो रहा है, आपके बारे में हर पल सोचता रहता है। हो सकता है इसने लास्ट 2 दिनों में आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज भी करा हो, ऑन एंड ऑफ कंडीशन रही हो, बहुत कोल्डली इसने आपसे बात करी होगी, लेकिन आपके सामने वो कोल्ड बिहेवियर से बात करा, लेकिन उसके मन में जो एक ठंडक पड़ी है ना, एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मेरे को आवाज सुनने को मिली है आपकी। क्योंकि मैंने कहा है कि आपकी आवाज का कहने का दीवाना है, कहने के आपकी आवाज के पीछे पागल है पिछले कुछ दिनों से। और लास्ट 2 दिनों से ये इंसान रात रात भर आपके बारे में सोचता रहता है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक फिजिकली अट्रैक्ट होना, वो चीज कहने की दिखाई दे रही है। और बहुत जल्द ही कोई ना बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला नेक्स्ट 4 डेज नहीं तो नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर अंदर कोई ना कोई इसका आपके सामने एक्शन जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं ये इसकी एनर्जीज कैसे, हार्मेट कार्ड निकले, कहीं ना कि ये इंसान आपके सामने एक तो बहुत मेच्योर होकर आएगा, बहुत मेच्योरिटी से आएगा, लेकिन इसको अपनी कहने की गलती का रिग्रेट भी है, जो इसने आपके साथ एक मिसबिहेव करा है आपके साथ बिना गलती के भी, जो आपको इसने ब्लेम करा है ना कि गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी इसके दिमाग में आती है, दिखाई दे रही है कि हाँ गलती मेरी थी, लेकिन उसने ब्लेम आपको करा। तो वो का सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप को एक रिग्रेट की एनर्जी में भी डाल रहा है, लेकिन वो सब चीजें अब सुधारना चाहता है, क्योंकि अब ये आपके साथ ना एक, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहता है जो कभी ना टूटे। आप दोनों के बीच में अगर ये पर आपके पास आता है, तो आप दोनों के बीच में फिर आगे कभी कोई आएगा नहीं, क्योंकि आपने अपना एक बिहेवियर ना बहुत चेंज कर लिया टूवर्ड्स से। क्योंकि आप अब इसे चेज नहीं करते हो, आप अब इसे बात नहीं करते हो, कोई कॉल मैसेज नहीं करते हो। अब ये करता है तो सिर्फ ये खुद करता है, क्योंकि इसके मन में आपको लेके एक इनसिक्योरिटी भी आ गई है। हो सकता है इसने आपको कुछ दिनों पहले आपको बोला भी हो कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, कि तुम मुझसे बात नहीं करती, तुम मुझे कॉल नहीं करती हो। तो आपने इसका जवाब ना में तो दिया है, लेकिन इसके मन में एक इनसिक्योरिटी आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेके इनसिक्योर भी हो रहा है, आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि आप इसके पीछे हमेशा रहोगे, आपकी लाइफ में इसके बिना, इसके अलावा कोई आ नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके चेंजिंग बिहेवियर ने ना इसके सारे मन के जो ख्याल थे ना, ख्याली पुलाव कहीं ना कहीं सारे उड़ा दिए हैं। इसके मन में ये आ गया कि आप कहीं भी जा सकते हो, आप किसी और को भी इसकी जगह दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं वही चीज इसको अंदर परेशान कर रही है, और वही चीज आपको अप्रोच करने पे इसे मजबूर करेगी। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरा पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंसान, मैंने बोला ना, ये इंसान इस समय अकेला है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान फाइनेंशियल्स की तरफ बहुत ज्यादा रहता है, पैसों की तरफ ध्यान रहता है बहुत ज्यादा। ये इंसान अपने गोल्स की तरफ बहुत ज्यादा जो है ना,
जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अपने गोल्स के लिए वो रहता है कि नहीं, मुझे पहले अपने गोल्स अचीव करने हैं जो मेरे लाइफ में, क्योंकि अगर वो आपके साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट भी होता है। लेकिन काफी हद तक ये इंसान अपने आप को स्टेबल कर चुका है फाइनेंशियली आपसे डिटैचमेंट होने के बाद, क्योंकि इसका सारा फोकस उस समय अपने काम पर था। भले थर्ड पार्टी से अटैच क्यों ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी से कोई इसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था नहीं, क्योंकि इसकी वहां बॉन्डिंग बनी ही नहीं। क्योंकि जो आपका जो एक प्यार का एग्जाम्पल आपने सेट करा था ना इसके सामने, वो चीज उससे वहां मिली ही नहीं। तो वहां पे जैसे एक छोटा सा टाइम पास करो, वहां से निकल गया। लेकिन जो एक बॉन्ड आपके साथ बना हुआ था ना, वो बॉन्ड फिर से बनाना चाहता है, क्योंकि आपके जानते हैं आपको ये क्या सोचता है, एक मैरिज मटेरियल आपके साथ, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो आपके साथ शादी करने की सोच रहा है कहीं ना कहीं ये, क्योंकि वो भी एक ऐसा बंधन है बनना चाहता है जहां पे एक बंधन है बंध के बाकी अपना ध्यान इंसान अपने काम पर दे फिर, क्योंकि उसको एक रहता है ना, स्टेबिलिटी लाइफ में आना जरूरी है। या तो कोई ऐसा इंसान आए जो कि उससे प्यार करे, उसके लिए मन में एक इनसिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए कि हाँ अगर मैं ऑफिस में हूं तो वो कहीं और किसी और से अटैच तो नहीं, क्योंकि उसको पता है आप अपने आप में एक, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत स्वाभिमानी है। अगर आप किसी एक से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ उसी के होकर रह जाते हो, कहीं ना कहीं वही एक सारी आदत अपने अंदर लेके आना चाहता है, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक बंधन है बनने की सोच रहा है, क्योंकि इस समय इसके पास सब कुछ है, सिर्फ एक साथ नहीं है, जो कि किसका, आपका। कहने के वो साथ पाना चाहता है और बहुत जल्द आपको ये अप्रोच भी करने वाला है, बहुत पॉजिटिवली अप्रोच करने वाला है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता है। ये इंसान ना जानते इस समय कुछ इस तरीके से फील कर रहा है जैसे होता है ना इंसान ने किसी जंग में हार जाना। उसने आपको एक अपना इतना एटीट्यूड, इतना ईगो दिखाया है कि उसने जानते हैं आपके दोनों के रिलेशनशिप में उसने हमेशा से अपने आप को ऊपर रखा है, आपकी सारी बातों को नेग्लेक्ट किया है, सारी बातों को उसने इग्नोर करा है। उसको लगता था कि जो सही, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ सही है, लेकिन आज की डेट में वो सब कुछ ये बातें फील करता हुआ दिखाई दे रहा है जो उसने आपके साथ मिसबिहेव करा है। तो आज की डेट में जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत अकेलापन फील करना, सब कुछ होते हुए भी सारे घर वाले साथ हैं, हर कोई प्यार करने के लिए इसके साथ है, लेकिन जो एक प्यार आपने इसे दिया था वो प्यार कहीं ना कहीं मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने ही जंग में कहीं ना कहीं हारता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने दिखाई दे रहा है, अपने ही थॉट से कहीं ना कहीं लड़े जा रहा है कि हाँ मुझे जाना चाहिए उसका। लेकिन जानते दिमाग कहता है कि नहीं रुक जाओ, अपने आप आएगी, दिल कहता है नहीं मुझे जाना चाहिए, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई में लड़ता जा रहा है। लेकिन वहां पर जीत जानते किसकी होने वाली है, दिल की होने वाली है, क्योंकि ये दिल के बारे कहीं ना कहीं मजबूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ काफी डेस्परेशन है और कहीं ना कहीं बहुत जल्द, जिसे कहते हैं ना कि अपनी गलती के रियलाइज करने के लिए वापस आपके सामने आएगा। और लेकिन इस समय देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंसान टूटा पड़ा है अंदर से, लिटरली बता रहा हूं। जिस तरीके से इसने आपको तोड़ा है ना इमोशनली, ये इस तरीके से सेम मोमेंट इसके सामने, वो कहते हैं कर्मा तो भाई कलयुग है, कर्मा तो सामने आना ही आना है, वही कर्मा इसके सामने कहने का आता दिखाई दे रहा है। जो एक अकेलापन, जो एक सोनापन आपकी लाइफ में ये लेकर आया था ना, वही अकेलापन सोनापन आज की डेट में इसकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं परेशान होना, एक उस मोमेंट्स को फील करना कि हाँ मैंने कुछ खो दिया है। आपकी बातों को सोचना, आपके वॉइस नोट्स को सुनना, आपकी फोटोज को देखना, कहीं ना कहीं बहुत, ये मैं जिसे कहते हैं कि आपसे पहले काफी अफेयर्स में रह चुका है इंसान ये। लेकिन अगर तो कहते हैं ना बनना है किसी का तो आखिरी प्यार बनो, पहला नहीं। पहले की बात तो बहुत सारा है, तो बनना तो किसी का आखिरी प्यार बनो, तो आप इसका आखिरी ही प्यार है। तो कहीं ना कहीं उस आखिरी प्यार की तरफ ही कहने का आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत डेस्परेशन इसके अंदर आ रही है, आप सोच भी नहीं सकते कि जितनी डेस्परेशन मैं बोलूं कि आपके अंदर नहीं थी ना इसके लिए, वो उतनी डेस्परेशन है। क्योंकि जब कोई लड़का प्यार दिखाना शुरू करता है ना, तो उसके प्यार का कोई अंत नहीं होता, और वही प्यार एक होता है ना एंडलेस प्यार आपको दिखाना चाहता है। बस थोड़ा सा वेट करना है, ये इंसान आपकी तरफ आएगा और हर हाल में। क्योंकि इस मोमेंट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि सब अपने अगर फ्रेंड्स लोगों में जाते हैं तो वहां पे सब कपल्स दिखते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिखते हैं, तो वहां पे इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला फील करता है कि हाँ मेरे साथ भी एक मोमेंट ऐसा था जहां पे आप और वो साथ में रहा करते थे, अपने फ्रेंड्स लोगों में चिल आउट किया करते थे। लेकिन आज की डेट में वो सारे कपल्स में और ये अकेला है, तो कहीं ना कहीं उस मोमेंट को, उस चीज को फुलफिल करना चाहता है, उस जो ब्लैंक है ना बीच में उसे फिल करना चाहता है, वो भी आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके टुवर्ड्स यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। बहुत जल्द जिसे कहते हैं ना कि आपके सामने हो सकता है कि कुछ प्रपोजल रखे, आपके सामने आए या कुछ भी बात करे या मैसेज करे, बट कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो देखो कार्ड भी यहाँ निकल के आया, जो मैंने आपको सारी बातें बोली फिर से वही कार्ड निकल कर आया, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल गया, जो कि दिखाता है इस समय ये रात भर आपके बारे में सोचता रहता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत स्ट्रेस में है। वो स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ जानते हैं सिर्फ आपका है।
हो सकता है इसने आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करी हो, लेकिन आपने इसको बहुत कोल्डली में जो आंसर दिया हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने इसे ब्लॉक कर रखा हो सकता है आपने इसको हर एक सोशल मीडिया से हटा रखा है। अगर आप या नहीं भी हटा रखा है तो अगर मैसेज करता है तो आप इसे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेते हुए बहुत ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहा है। बहुत जी कहते हैं ना, स्ट्रेस एनर्जी, बहुत एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन कहीं ना कहीं उस चीज में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई ना कोई तरीका निकालना कि आपसे किसी भी तरीके अप्रोच करे, वो अप्रोचिंग का कहने का तरीका निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो इस समय कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि फाइनेंशियल्स को शो करता है। इसका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स भी इस समय अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है फाइनेंशियल, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है। काफी मेहनत भी कर रहा है उस काम को लेकर अपने, हो सकता है इसने कोई नया काम स्टार्ट करो, हो सकता है इसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है, लेकिन उस इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ इसके दिमाग में आप भी कहने के चल रहे हो। तो कुछ पैसों की भी दिक्कत हो सकता है, इसने कहीं से कुछ पैसा उठाया है जहां से जहाँ पे इसको पैसा देना है, काफी अमाउंट है, और अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, या इसको कहने की जरूरत है पैसों की बहुत ज्यादा। कहने का ये चीजें फाइनेंशियल से भी कहने के यहाँ पे मुझे अटका हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कार्ड निकला है बहुत अच्छा, फिर से मैजिशियन है कार्ड निकला, जो कि एक शो करता है एक डिवाइन की ब्लेसिंग। कहीं ना कहीं बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर फिर से आने वाली है। ये इंसान मेरेकली या अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा प्रपोजल लेके आ सकता है जो कि आपके चेहरे पे एकदम से खुशी ला देगा, एक उम्मीद, जैसे कहते हैं ना, एक नई उम्मीद की किरण ला देगा, वो चीज लाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड निकला है, मैजिशियन मतलब क्या होता है, मैजिकली कोई अचानक से कुछ सामने आ जाना। तो ये कहीं अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपके सामने ऐसा आने वाला है जो लिटरली आपने सोचा भी नहीं होगा। वाओ, नेक्स्ट कार्ड निकला है 4 ऑफ हैंड्स का। ये इंसान जब आपके पास आएगा ना, तो अब ये किसी भी चीज में देरी नहीं करेगा। अगर इसने आपसे शादी का वादा करा है तो बहुत जल्द आपको शादी के प्रपोज कर सकता है, पेरेंट्स से मिलवा सकता है या पेरेंट्स से बात करवा सकता है। लेकिन अब ये इस रिश्ते को नाम देने जा रहा है, और बहुत जल्द, बात करूं नेक्स्ट 4 डेज, नहीं तो नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप नहीं करना है। मैं इस रीडिंग में 4-5-6 बार बोल चुका हूँ, गिव अप नहीं करना है। लिटरली कुछ देख के ही बोल रहा हूँ, तो मेरी बात को अलग वे में मत लेके चलना। लेकिन यहाँ पे मुझे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। स्टार्टिंग बड़ी अच्छी और एंडिंग कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे रही है कि हाँ, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, और ये अब आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहता है। कार्ड देखो, कार्ड निकला है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कि देखो, मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊं आपको, एक इंसान जो कि एक अपने फैमिली के साथ है, बच्चे हैं और अकेला अलग रह रहा है, कहने के एक अलग घर में, न्यूक्लियर कहीं ना फैमिली आपका बसाना चाहता है। ये इंसान फिर से आपके साथ एक नया घर बसाना चाहता है और एक रिश्ते को नाम देना चाहता है। अब आपके साथ ये फ्यूचर देख रहा है, और ये बहुत जल्द आपसे फ्यूचर के बारे में डिस्कशन भी करने को जरूर करेगा। वाह, एंडिंग ये बड़ी अच्छी हुई है 2 ऑफ कप्स की। आप दोनों के बीच में पहले भी कई बार डिटैचमेंट हो चुका है, लेकिन हमेशा आप दोनों मिलते आए हो। आप दोनों की ऐसी जर्नी में हो जो जहाँ पे आप इस रिश्ते को एक इस तरीके से पेश करोगे दुनिया के सामने, जहाँ पे दुनिया आपके रिश्ते की मिसाल देगी। अब भले दोनों के बीच में डिटैचमेंट कितना मर्जी हो गया, भले आपने अपने आप को उम्मीद छोड़ दी कि इंसान नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जब से इंसान आपसे अलग होता है, इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी। और शुरू से बोलता आ रहा हूँ मैं आपसे, जितनी मेरी रेटिंग्स आती हैं, कि आप ही गिव अप कर जाते हो, आप ही अपने थॉट्स में कुछ ऐसे थॉट्स लेके आ जाते हो जो कि आपको अपने थॉट्स से बांध देते हैं कि नहीं, रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ये इंसान बहुत जल्द आपके पास आने वाला है और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये इंसान आपके साथ अपने आप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है। आई कैन बेट यू ऑन दैट। ये चीज देख लेना, ये जो आपके साथ अटैच है ना इंसान है, ये आपसे ही शादी करेगा और आपको ही कहीं ना कहीं प्रपोज करेगा, आपके साथ ही दुनिया बसाएगा ये। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करूंगा। आपका एक लाइक, एक शेयर या एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और यदि आप कुछ अपना ही कोई टॉपिक है, आप उस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पर प्लीज मुझे अपना टॉपिक जरूर बताया करें, ताकि मैं उसके ऊपर कुछ वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।